अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अबाउट लैंड यूज, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर एंड अ लिटिल अबाउट फॉरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर हम कहते हैं ज़राअत को, खेती बाड़ी करने को। सो इन पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध, लार्ज फर्टाइल एरियाज एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, सो मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर। अब वो आपको बता रहा है कि पंजाब में एंड पार्ट्स ऑफ सिंध, और सिंध के कुछ इलाकों में देयर आर लार्ज फर्टाइल एरियाज। फर्टाइल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि फर्टाइल हम किसी ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ हो, यानी कि वहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हो, वहाँ पे प्लांटेशन की जा सकती हो। सो देयर आर लार्ज फर्टाइल एरियाज एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। व्हाट आर कैनाल्स? कैनाल्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जो हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए बनाते हैं। यानी कि अगर कोई नहर है या कोई नदी है या कोई दरिया है और आसपास कहीं खेत हैं, तो उन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है दैट इज ऑफ कैनाल्स। और उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। सो मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रो हियर। सो मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर मतलब यहाँ पे बहुत सी फसलें उगाई जा सकती हैं। Parts of KPK also have good agricultural land but little agriculture in Balochistan। अब वो आपको बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK में भी also have good agricultural land। कुछ agricultural land है जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि ज़रखेज़ ज़मीन है जहाँ पे different crops उगाई जा सकती हैं, but little agriculture in बलोचिस्तान। लेकिन ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे ज़मीन इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती। इन द माउंटेनस एरियाज ऑफ नॉर्थ, फार्मर्स मेक फील्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स। अब वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में यानी कि अपर पोर्शन में जो माउंटेनस एरियाज हैं, माउंटेन हम किसको कहते हैं? माउंटेन हम कहते हैं पहाड़ को। तो माउंटेनस एरियाज यानी कि जहाँ पे पहाड़ ज्यादा है, जो पहाड़ी इलाका है। फार्मर्स मेक फील्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स। फार्मर्स कहाँ पे फील्ड्स बनाते हैं? दे मेक देम ऑन द माउंटेन स्लोप्स, यानी कि पहाड़ों का जो ढलवान वाला इलाका होता है, जो उनकी ढलवान होती है, स्लोप होती है, वहां पे फार्मर्स फील्ड्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। और ये जो कंसेप्ट है या ये जो टेक्निक है कि आप माउंटेन के स्लोप्स पे फील्ड्स बनाओ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग की पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि एक्चुअली टेरेस फार्मिंग किस तरह की दिखती है। Most of the agricultural land in the country is used to grow food crop। अब वो आपको बता रहा है कि हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जो ज़्यादातर ज़मीन है जहाँ पे कोई ना कोई फसल उगाई जा सकती है, that is used to grow food crop। अब फूड क्रॉप क्या होती है? फूड क्रॉप हम ऐसी क्रॉप्स को कहते हैं जो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे गंदम हो गई, आटा हो गया, और ये सारी चीजें या फसलें जो उगाई जाती हैं इनको हम कहते हैं फूड क्रॉप। फार्मर्स आल्सो ग्रो कैश क्रॉप्स सच एज कॉटन, शुगर केन एटसेट्रा। अभी हमने बात की थी फूड क्रॉप्स की, अब हम बात करेंगे कैश क्रॉप्स की। व्हाट आर कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो नॉर्मली मार्केट्स में लेकर जाई जाती हैं ताकि बदले में उनको पैसे मिल सके, जैसे कि कॉटन, रुई, शुगर केन, गन्ना और इस तरह की बाकी कुछ क्रॉप्स, बाकी कुछ फसलें
जिनका कमर्शियल यूज होता है, मार्केट में बेची जाती हैं। पहले हमने बात की थी फूड क्रॉप्स की, अब हमने बात की है कैश क्रॉप्स की। लार्ज एरियाज ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े एरियाज पर फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं। ऑर्चर्ड्स हम कहते हैं बागात को, तो फलों के बड़े बड़े बागात भी हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। गुड क्वालिटी फ्रूट फ्रॉम पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और क्योंकि हमारे मुल्क में गुड क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छा फ्रूट, बहुत अच्छे फल प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए कुछ फ्रूट्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने मुल्क से कोई चीज किसी दूसरे मुल्क में भेजते हो, दूसरे ममालिक में भेजते हो। एक्सपोर्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है कि आप कोई चीज किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाते हो, या तो आपके अपने मुल्क में वो चीज बनती ही नहीं है या उसकी कमी होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप चीजों को इम्पोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट हम वो चीजें करते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बनाई जाएं, मतलब वाफर मिकदार में मौजूद होंगी, या फिर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो जो पाकिस्तानी फ्रूट्स हैं, दे आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। खास तौर पे हमारे मुल्क का जो आम है वो बहुत ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, इसलिए हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन स्मॉलर फार्म्स फॉर डेली यूज, और ना सिर्फ फ्रूट्स उगाए जाते हैं बल्कि सब्जियां भी उगाई जाती हैं फॉर डेली यूज। हमारी जो रोज की रूटीन है उसमें जो हम सब्जियां पकाते हैं उस यूज के लिए वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाते हैं, आप अपने घर में भी ये चीजें उगा सकते हो अगर आपके पास थोड़ा बहुत एरिया अवेलेबल है, इफ यू हैव अ लॉन, या आपके बैकयार्ड में कोई थोड़ी बहुत जगह हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइवस्टॉक फार्मिंग के लाइवस्टॉक फार्मिंग क्या होती है। फार्मर्स रेयर काउज, बफलोज, शीप एटसेट्रा। रेयर का मतलब होता है पालना। तो किसान क्या करते हैं, वो गायें, भैंसें और इस तरह के जानवर पालते हैं जो कि ना सिर्फ उन्हें खेती बाड़ी में मदद देते हैं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से कामों में इस्तेमाल होते हैं। Some are bred to provide us meat and milk. इनमें से कुछ जानवर इसलिए पाले जाते हैं, ब्रेड का मतलब होता है पालना, सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रीड। सो some are bred to provide us meat, यानी कि गोश्त के लिए, एंड मिल्क, और दूध के लिए। तो कुछ जानवर इसलिए भी पाले जाते हैं कि जब वो एक स्पेसिफिक उम्र को पहुंच जाएं तो उनको ज़बह करके आप उनका गोश्त खा सकते हो, और इसके अलावा दूध के लिए भी कुछ जानवर पाले जाते हैं। Others are used to pull plow and carts, turn water wheels, etc. तो बाकी यूजेस में क्या आता है, उनमें आता है to pull plow, यानी कि खेती बाड़ी के लिए, टर्न वाटर व्हील्स, इसके अलावा कुओं से पानी निकालने के लिए भी कुछ जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं। वाटर व्हील्स की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि व्हाट आर एक्चुअली वाटर व्हील्स, और उनको चलाने के लिए हमें जानवरों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। सो our next topic is poultry farms. पोल्ट्री फार्म्स वो फार्म्स होते हैं जहां पे मुर्गियां पाली जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पोल्ट्री फार्म्स, यानी कि हमारी कंट्री में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्ट्री फार्म्स एंड दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश एग्स एंड चिकन फॉर मीट। तो उनके हमें क्या फायदे होते हैं, उनसे हमें मिलते हैं फ्रेश एग्स, अंडे एंड चिकन फॉर मीट। और ये जो आप चिकन खाते रहते हो डिफरेंट डिशेस में, ये जो आप मैकडॉनल्ड्स, KFC के बर्गर्स खाते हो, उसके लिए जो चिकन आता है वो कहाँ से आता है, वो सारा आता है हमारे पोल्ट्री फार्म से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने जंगलात की, यानी हमारे फॉरेस्ट्स की। पाकिस्तान डज नॉट हैव ग्रेट फॉरेस्ट रिसोर्सेस, सो अनफॉर्चुनेटली एंड अनलकीली हमारे पास बहुत ज्यादा जंगलात नहीं है। रीजंस
इसकी वजह क्या है? Trees are cut down to be used as firewood or other uses. हमारे लोग ट्रीज को या प्लांट्स को या दरख्तों को काट देते हैं फॉर फायरवर्क, यानी कि नॉर्मली अगर कुछ इलाकों में गैस नहीं आती तो ऑब्वियसली लकड़ी काटकर हांडियां बनाई जाती हैं, या आपकी जो ठंड होती है उसको दूर करने के लिए जो आग जलाई जाती है वो भी लकड़ी काट कर ही जलाई जाती है। एंड देयर आर अदर यूजेस, जैसे फर्नीचर बनाया जाता है, घर बनाए जाते हैं, और इन सब के लिए जो दरख्त काटे जाते हैं फिर उसका नुकसान ये होता है कि हमारे मुल्क के फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। Even if trees are replanted, it takes a long time to grow. और अगर दरख्त दोबारा लगाए भी जाते हैं, मतलब अगर कोई पौधा दोबारा लगाया भी जाता है तो उसको दरख्त बनने में बहुत टाइम लगता है। ऑब्वियसली पहले वो एक पूरा प्लांट बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा और उसका साइज बड़ा होगा, और दरख्त की उम्र तक पहुंचने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। When forests are cut down, we also lose the wildlife. अब जंगलात खत्म होने के क्या क्या नुकसानात होते हैं? जब जंगलात काटे जाते हैं, they are cut down, we also lose the wildlife. Wildlife से इसका क्या मतलब है? Wildlife मतलब जितने भी परिंदों के घर होते हैं दरख्तों में, इसके अलावा भी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे फॉरेस्ट में जो जानवर रह रहे हैं, जो पत्ते खाते हैं, और इसके अलावा भी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है हमारे जंगलात से रिलेटेड, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है अगर दरख्त खत्म होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, कि क्योंकि जंगलात खत्म होते जा रहे हैं इसीलिए वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी खत्म होती जा रही हैं। इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, और सबसे बुरी बात, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। इम्पैक्ट हम कहते हैं असर को, और क्लाइमेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी इलाके का एक लंबे अरसे जो मौसम रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो जंगलात का क्लाइमेट पे क्या असर होता है? बच्चों, जहाँ भी दरख्त ज्यादा होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, वाटर वेपर्स की तादाद भी ज्यादा रहती है, मौसम अच्छा रहता है। अगर आप दरख्तों को काटते रहोगे तो ग्रेजुअली वो एरिया हीट अप हो जाएगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अगर किसी जगह ज्यादा हो जाती है तो दिस इज नॉट गुड फॉर दैट एरिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम ज्यादा से ज्यादा इनहेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारे सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो अगर किसी भी जगह दरख्त कम होने लग जाएंगे, प्लांट्स कम होने लग जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा और ओवरऑल उस एरिया के क्लाइमेट पे भी पड़ेगा। अब हमारी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारी ज़मीन पर जो फॉरेस्ट्स हैं, जो जंगलात हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है। कहीं पेपर बनाने के लिए, कहीं फर्नीचर बनाने के लिए, कहीं घर बनाने के लिए, और डिफरेंट यूजेस हैं जो लकड़ी से पूरे किए जाते हैं। तो इन सब के लिए लकड़ी काटी तो जा रही है, लेकिन इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी जमीन पर, हमारे क्लाइमेट पर। अब हम बात कर लेते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट की। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन स्नोई कंडीशंस। ये जंगलात कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर इन स्नोई कंडीशंस, यानी कि जहाँ पे बर्फबारी होती है, जहाँ पे स्नो होती है। Due to very cold climate above height of 4000 meters, trees do not grow properly. और इन जंगलात में क्या होता है कि ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत शदीद ठंड की वजह से अबव हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, और ये जंगलात ज्यादातर कहाँ होंगे? अबव हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, ट्रीज डू नॉट ग्रो प्रॉपरली। जो दरख्त हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, यानी कि उनकी हाइट कम रह जाती है एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जो कि बहुत ज्यादा पहाड़ों में नहीं है या माउंटेनियस एरियाज में नहीं है। Some dwarf trees of silver fir, juniper and birch grow here. अब यहाँ पे कुछ dwarf trees उगते हैं। dwarf हम कहते हैं बोने को, या किसी भी शख्स का कद अगर छोटा रह जाता है तो हम उसको dwarf height कहेंगे। सो dwarf trees यानी कि जिनकी
हाइट ज्यादा नहीं होती. So some dwarf trees of silver fir, juniper and birch grow here. These are the types of trees जो कि alpine forest में grow करते हैं. These are found on the mountains of Gilgit-Baltistan. कहाँ पे मिलते हैं हमें ये फॉरेस्ट? ये हमें मिलते हैं in the mountains of Gilgit-Baltistan. आपने इन जगहों के नाम याद रखने हैं कि कौन से जंगलात किन एरियाज में ज्यादा उगते हैं. And in a limited area in चित्राल, और चित्राल के कुछ इलाके में, दीव के कुछ इलाके में सवात एंड गिलगित. गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीव, सवात एंड गिलगित, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे. तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मजीद कुछ फॉरेस्ट के बारे में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.